हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है तुम भूल गए हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन, लगता है तुम भूल गए हो। तो ध्यान रखना है, शुरू में आ रहा है लगता है, इसलिए हम सीम टू का यूज करेंगे। लगता है तुम भूल गए हो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। इट्स माई बर्थडे टुडे कह रही है कि आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। मुझे पता था तुम भूल जाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू यू वुड फॉरगेट। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। तो यहाँ पर हमने वुड का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे कह रही है आई न्यू, यानी मैं जानती थी। तो जब भी पास्ट में बात हो तो हम विल का यूज नहीं करते, वुड का करते हैं। कह रही है कि आई न्यू यू वुड फॉरगेट, मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिसका भी जन्मदिन होता है हम उसे विश करते हैं इस तरीके से कि मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करता हूं तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। उसने जो कहा क्या वो सच है? तो किसी बंदे ने इससे कुछ आके बताया, इससे पूछ रहा है कि उसने जो कहा क्या वो सच है? इज इट ट्रू वॉट ही सेड। इज इट ट्रू वॉट ही सेड, यानी जो उसने कहा क्या वो सच है? इज इट ट्रू वॉट ही सेड। क्या मेरे भाई को तुमने ही मारा था? वॉज इट यू हु किल्ड माई ब्रदर। वॉज इट यू हु किल्ड माई ब्रदर। तो किसी ने इससे आके कहा कि तुम्हारे भाई को इस बंदे ने मारा है, तो इससे पूछ रहा है कि इज इट ट्रू वॉट ही सेड, उसने जो कहा क्या वो सच है? वॉज इट यू हु किल्ड माई ब्रदर, क्या मेरे भाई को तुमने ही मारा था? वॉज इट यू हु किल्ड माई ब्रदर। अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कह रहा है कि अगर ये सच निकला, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, यानी अगर ये सच निकला, इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू आई विल किल यू, अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कह रहा है कि मैंने किसी को नहीं मारा। आई किल्ड नो वन। आई किल्ड नो वन, यानी मैंने किसी को नहीं मारा। आई किल्ड नो वन। उसकी बातों में मत आओ। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि उसकी बातों में मत आओ, इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो बाय। तो गो बाय यूज करेंगे, डोंट गो बाय व्हाट ही सेज। डोंट गो बाय व्हाट ही सेज, यानी उसकी बातों में मत आओ, जो वो कह रहा है उसमें मत आओ, उसके बहकावे में मत आओ। डोंट गो बाय व्हाट ही सेज। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसको मैंने पहले भी कई बार बोला है, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हम इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। तो ये पैसिव वॉइस है। कह रहा है कि आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड, यानी मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे इस तरीके से बोलते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद। तो यहाँ पर इसके भाई की मौत से कह रहा है कि मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर। आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर, यानी मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एनमिटी डज ही हैव विद यू। वॉट एनमिटी डज ही हैव विद यू, यानी उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? वॉट एनमिटी डज ही हैव विद यू, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वाई इज ही डूइंग दिस टू यू। वाई इज ही डूइंग दिस टू यू, यानी वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वाई इज ही डूइंग दिस टू यू। जाना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। तो ये कंफ्यूज है, इन्हें कहीं जाना है तो सोच रहे हैं वहाँ जाएं या नहीं। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि वहाँ जाना, यानी कि तुम्हें जाना है, हमें जाना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू, यानी तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड, फैसला करना, वेदर टू गो और नॉट। कह रहा है कि इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू गो और नॉट। कह रहा है कि जाना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू गो और
नोट। तुम जैसा कहोगे मैं तो वैसा करूँगा। I'll do what you say, I'll do what you say। तो यहाँ पर हम दोनों जगह विल का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हिंदी में है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, दोनों जगह गा गा रहा है ना। लेकिन जब हम इंग्लिश में बनाते हैं इस तरीके से नहीं करते, बस एक जगह विल लगा देंगे। I'll do यानी मैं करूँगा, what you say जो तुम कहोगे। उसने कह रहा है कि उसमें कमियां हैं, किसी के बारे में बता रहा है कि उसमें कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। He has faults but despite that I like him। He has faults but despite that I like him यानी उसमें कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। He has faults but despite that I like him। भरोसा करो वो इतना भी बुरा नहीं है। Trust me, he is not all that bad। Trust me, he is not all that bad। तो किसी बंदे को सब बंदे बुरा बोल रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि वो बंदा बुरा है, तो कह रहा है कि मेरा भरोसा करो वो इतना भी बुरा नहीं है। Trust me, he is not all that bad। हालांकि मैं थक गया था फिर भी मैंने काम करना जारी रखा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे although का। कह रहा है कि although I was exhausted। हालांकि मैं बिल्कुल थक गया था, exhausted था। although I was exhausted I continued to work यानी मैंने काम करना जारी रखा। although I was exhausted I continued to work। मैं थक गया था लेकिन फिर भी मैंने काम करना जारी रखा। लेकिन जैसे ही टॉम ने अपना काम ख़त्म किया वो घर चला गया। टॉम के बारे में कह रहा है कि बट एज सून एज टॉम फिनिश्ड वर्क यानी कि जैसे ही टॉम ने काम ख़त्म किया, बट एज सून एज टॉम फिनिश्ड वर्क ही वेंट होम वो घर चला गया। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। आई एम हेयर ऑल अलोन। आई एम हेयर ऑल अलोन यानी यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आई एम हेयर ऑल अलोन। मैंने उसे कुछ मिनट पहले देखा था, वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सो हिम अ फ्यू मिनट्स अगो यानी मैंने उसे कुछ मिनट पहले देखा था। आई सो हिम अ फ्यू मिनट्स अगो एंड ही लुक्ड सो टायर्ड और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। एंड ही लुक्ड सो टायर्ड कह रहे कि आई सो हिम अ फ्यू मिनट्स अगो एंड ही लुक्ड सो टायर्ड मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। तुम्हें कैसे पता ये सब होगा? तो एक बॉलीवुड का है, ये सब टाइटल जो हैं ये बॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड मूवी के। तो इससे पूछ रही है कि अक्षय कुमार से कह रही है कि तुम्हें कैसे पता था ये सब होगा? तो अक्षय कुमार ने इसे पहले बता दिया था कि ऐसा होगा, तो ऐसा ही हुआ। तो ये पूछ रही है कि हाउ डिड यू नो ऑल दिस वुड हैपन यानी कि तुम्हें कैसे पता ये सब होगा? हाउ डिड यू नो ऑल दिस वुड हैपन। तो कह रहा है कि मुझे समझने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग की नहीं। टू अंडरस्टैंड मी यू नीड हार्ट नॉट माइंड। टू अंडरस्टैंड मी यू नीड हार्ट नॉट माइंड कह रहा है कि मुझे समझने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग की नहीं। टू अंडरस्टैंड मी यू नीड हार्ट नॉट माइंड। खेल तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द गेम हैज़ जस्ट स्टार्टेड। द गेम हैज़ जस्ट स्टार्टेड कह रहा है कि खेल तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है। द गेम हैज़ जस्ट स्टार्टेड अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कह रहा है कि तो बहुत कुछ करना बाकी है। अ लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। अ लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन यानी अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू। नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू यानी मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।